खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और मैंने जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों से कहा था कि खातून आई में, क्योंकि असल सही बात मुझे भी नहीं पता थी, मुझे क्योंकि सुबह मुझे पता चला था कि कोई खातून आई है और वो कुछ अपील करना चाह रही है, मेरे मॉर्निंग शो के थ्रू कुछ बताना चाह रही हैं। हम अपना डिप्रेशन लेकिन कहीं ना कहीं से रिलेट कर रहा है ये सब चीज़ें हम आजकल के हालात के ऊपर, जो हालात हुए हुए हैं। और सुनने में आता है किडनैपिंग केस का कि किडनैप हो जाते हैं और किस तरह से होते हैं और फिर पता नहीं चलता है। लेकिन वही वाली बात है कि घर वालों के ऊपर क्या असर होता है, माँ के ऊपर क्या असर होता है। मेरे साथ एक माँ मौजूद हैं, मैं नसरीन को वेलकम करती हूँ अपने शो के ऊपर, जिनका बेटा किडनैप हो गया है। मैं उसकी तस्वीर भी दिखाना चाहूँगी, प्लीज़ एजाज भाई ज़रा सा क्लोजअप बना दीजिए। और इनका बेटा लास्ट 1 महीने से किडनैप हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। जी 1.5 महीने से। 1.5 महीने से किडनैप है, कुछ नहीं पता कि नहीं, बिल्कुल कुछ पता नहीं। बहुत कोशिशें की, बस पहले दिन से ही हर जगह मैंने कोशिश करके देख चुकी हूँ। हाँ। पुलिस में जहाँ जहाँ मैं कर सकती थी कोशिश मैंने की है। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जी आपका और आपके चैनल का। बिल्कुल भी शुक्रिया वाली बात ही नहीं है, ये तो हम सबका फ़र्ज़ है, हम सबका ये काम है कि हम तो खैर जी दुआ कर सकते हैं, लेकिन ये मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगी प्लीज़ कि इनका बेटा जो है वो ये किडनैप हुआ हुआ है 1.5 महीने से जी। और जो है कुछ नहीं पता, कोई कॉल नहीं आई है? नहीं, कोई कॉल नहीं आई। 18 जुलाई से जो है ये बिल्कुल लापता है बेटा मेरा। अच्छा। और मैं जितनी मुमकिन कोशिशें हो सकती थी मैंने की। मैं आपके इस चैनल के उससे बात करना चाहती हूँ, डॉक्टर इशरतुल अब्बाद से बात करना चाहती हूँ और गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाहती हूँ कि उसमें मेरी मदद करें, मेरे बेटे को तलाश करने में, उसको ढूंढने में जो मुमकिन मदद हो सके। कैसे आप कहाँ थी उस वक्त, कैसे गायब हुआ, कहाँ गया था, कुछ पता है? असल में मैं तो घर से बाहर गई हुई थी, जॉब पे गई हुई थी और जब मैं वापस आई हूँ तो घर पे ताला लगा हुआ था। अच्छा। जी, और बेटा घर पे नहीं था। फिर वो वापस नहीं आया तो हमने काफी। वो फिर वापस नहीं आया? कोई फोन नहीं आया है? नहीं, कुछ पता नहीं चला। वरना नॉर्मली तो फोन करते हैं, कोई तावान मांगते हैं, कुछ इस तरह की कोई चीज होती है, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है। नहीं, कुछ पता नहीं। प्लीज़ मेरी फिर से एक दफ़ा मैं गवर्नमेंट से और डॉक्टर शुल्बाद से आपने रिक्वेस्ट किया है कि जी अगर कोई देख रहा है इस वक्त ये शो तो प्लीज़ ये चीज़ देख लें कि इनका बेटा 1.5 महीने से किडनैप हुआ हुआ है और बहुत माँ है, जाहिर है तो बिल्कुल ही जेन्युइन है ये चीज़, तो हम कोई डाउट नहीं रख सकते हैं इसके ऊपर। और जिसका बेटा घूमता है ये, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, ज़ारा आप भी एक माँ है। हाँ, मैं तो इनकी हालत देख रही हूँ, उनसे बोला भी नहीं जा रहा। और अक्सर मैं नसरीन से मिलती रहती हूँ, ये इतनी इनोसेंट हैं, इतनी स्वीट और इनोसेंट लेडी हैं और मैं सोच भी नहीं सकती कि इनके बेटे के साथ ऐसा कैसे। इनके बच्चे भी बहुत इसी तरह स्वीट और इनोसेंट हैं और इन्होंने बिल्कुल उनको दुनिया से अलग थलग पाला है अपने घर के अंदर और इतना अच्छे से उनकी तरबियत की है। सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो ये है कि इनका इकलौता ही लड़का था। हाँ। और इसको बड़े प्यार से रखती थी, बहुत उसके लिए एहतियात करती थी और बड़ा अफसोस होता है कि वो लड़का अचानक घर पे ही नहीं आया। और बहुत कोशिशें भी की। गलत उसमें कोई दोस्त वगैरह उसके, कोई इस तरह की चीज़, आप उसके दोस्तों को जानती हैं, आपने जाकर उसके दोस्तों से पूछा किसी से में भी? आप अगर आप ऑफिस में होती हैं, आप जॉब करती हैं कहीं, तो आप हो सकता है लोगों को ये ना पता हो सकता है उसकी कोई दुश्मनी हुई हो, कोई चीज़ इस तरह की पता चली है? नहीं, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ था भी नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा। नहीं, लेकिन हो सकता है आपको ना पता हो, बाहर उसी किसी से कोई दुश्मनी चल रही हो, कोई दोस्त, कुछ कोई चीज़ ऐसी जो भी, क्योंकि मैं इनके साथ कुछ दिनों से हैं और कोशिश हम मिलके कर रहे हैं। बेसिकली हमने हर मुमकिन कोशिश थी, जो मुझे बता रही थी आज सुबह भी, कि हमने कर ली है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी करा ली गई और दोस्तों यारों को भी पता करा लिया गया, लेकिन प्रॉपरली ये तो किडनैप का ही मुझे अंदाज़ है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन कैसे। और बेसिकली मैं खुद, हमारा माशा, मैं खुद जानता हूँ, जब तक कोई हमारा अच्छा पॉलिटिशियन, जब तक सैलानी, मेरे उनसे भी बात हुई थी इस मामले में, वो भी मेहनत कर रहे हैं, जब तक इनकी कोई प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये जब तक इस चीज़ को ऑन नहीं करते, ये काम हम आगे उसके प्रोग्रेस कर नहीं सकेंगे। तो आपके चैनल के में बैठ के यही हम कहना चाहेंगे सबको कि प्लीज़ जिसके हाथ में जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारे लोगों के लिए वो काम लेकर आए। हम अपनों के, और जब एक अपील की जाती है तो मैंने तो हमेशा देखा है कि उसका रिजल्ट आते हैं उसके, तो कुछ भी हो, लेकिन एक माँ के लिए उसके बेटे की ये चीज़ पता कर लेना कि वो कैसा है, वो सही है, वो जिस भी हालत में, ये चीज़ जो है ना उसके लिए पता करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको एक ना इनका दिन का पता है, ना इनकी रातों का पता होगा, जो हाल चल रहा होगा आपका। बिल्कुल। खानदान वाले सपोर्ट कर रहे हैं आपको?
जी मुजाहिर है, जो जितनी कोशिश है मुमकिन कर रहे हैं हम लोग। तो कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई सपोर्ट? अगर 1.5 महीना हो गया डॉक्टर वजाहत, तो मैं तो इस बात में हैरान हूँ कि कोई अगर कोई कहीं ना कहीं से कुछ तो क्लू आता है, कुछ तो पता चलता है। बस इन्होंने, इनका जो दुख था उसका लेवल बस थोड़ा सा इतना सा कम हुआ है समझा के, लेकिन यकीन करें रोज़ खाने पे ये रोती हैं और जब भी कोई चीज़ देखती हैं, ईद के दिन भी मुझे अच्छी तरह पता है कि मतलब इनका जो कंडीशन है, हम जैसे लोगों को जिनकी ज़राअत से लोग जानने वाले हैं, ताल्लुकात हैं, इनको जो है ना एम्पैथी फील करनी चाहिए कि अगर हमारे घर में ऐसा हो, अगर हमारे अपने घर में ऐसा हो तो हमें कैसी फीलिंग्स है। हमारा अपना अगर हमारे माशरे में ये फीलिंग्स ख़त्म होती जा रही हैं। जब हम किसी का मोबाइल छीनते हैं, हम किसी का बच्चा हुआ करते हैं, हम किसी को कत्ल करते हैं, तो अब यकीन करें हम एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचते कि हमारे साथ अगर ऐसा हो तो हमारे साथ क्या हो। हाँ। हम लोग की ये फीलिंग्स मर गई हैं। पहले के ज़माने में ये था कि कोई गलत काम करता था तो वो सोचता था कि मुकाफ़ात अमल भी कुछ चीज़ है। हाँ। कुछ हो सकता है, लेकिन आज के दौर में लोग ये चीज़ें नहीं सोचते। और जो लोग बड़े लोग हैं, जिनका अल्लाह ताला ने जिनको इज़्ज़त दी है, प्लेटफॉर्म दी है, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि वो इन चीज़ों को ऐसा फील करें कि इनके घर में ये सब कुछ हो रहा है। जिस दिन ये 10-12 लोगों ने अगर इन चीज़ों को ऑन किया, इन्होंने ये फील किया कि हमारे घर का मसला है, अब यकीन करें कि 10-12 लोग हज़ारों काम कर सकते हैं। और पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के अंदर पूरा मुल्क नहीं चला रहा होता कौम को, गिनती के लोग होते हैं जो कौम को चला रहे होते हैं, ठीक है। बाकी लोग नशे में डूबे हुए होते हैं, कोई बीमार होते हैं, कोई अपने जॉबों में लगे हुए होते हैं, लेकिन जो मुल्क चल रहा होता है वो गिनती के लोग, जो फिनोमिनल लोग होते हैं। हाँ। तो हमारे मुल्क में भी फिनोमिनल लोग हैं और मैं जानता हूँ कि इनकी मदद भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो लेवल नहीं आ सका। बात है ना वजाहत की, देखो अगर कहीं पे मदद की बात की जाती है, कहीं पे मदद अगर हम मांगते हैं तो हमें मदद मिलती है। अल्लाह करे कि कोई अगर देख रहा है इस वक्त, मैं फिर से प्लीज़ ये अपील करूंगी आप लोगों से कि इनका बेटा किडनैप हुआ हुआ है। क्या एज आपने इसकी बताई है? 25 साल है। 25 साल का लड़का, सोचो लाइक अगर वही, और इनका इकलौता बेटा है, किसी भी तरह से कहीं से भी कोई रिपोर्ट अगर आप पता करके इन तक बता सकते हैं। मैं नसरीन आपका नंबर भी अपनी स्क्रीन पे दे दूंगी, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा ताकि लोग आपसे कांटेक्ट करके बता दें। किसी ने अगर देखा है, कुछ भी देखा है तो प्लीज़ उनको बता दें, क्योंकि जो एक माँ है ना, उसकी ना रात का पता है ना दिन का पता है, पूरा हर चीज़। और लेकिन आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड भी आपके साथ नहीं है। हस्बैंड तो मेरे फौत हो गए बहुत जी, तो वही इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई है। तो जिसका 25 साल का बेटा हो, हस्बैंड भी ना हो, तो मेरे ख्याल से घर का एक वाहिद वही होगा ना लड़का जो कर रहा होगा काम। अकेला बेटा था वो। खैर हम सबकी दुआ आपके साथ है, और मैं जितनी कोशिश कर सकूंगी मैं करूंगी, मेरा चैनल जितनी कोशिश होगी हम कर सकेंगे। हम सब मिलके अगर कोई आपकी मदद कर सकते हैं, अल्लाह करे कि आपको आराम मिल जाए, आपको सुकून मिल जाए। लेकिन एक दफ़ा फिर से हम अपनी गवर्नमेंट से इस बात पे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग कोई मदद कर सकते हैं इनकी तो ज़रूर करें, क्योंकि देखें हम सब ने मिलके मसलों को हल करना है, हम सब ने इन मसलों का हल निकालना है। जी डॉक्टर वजाहत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक हज़रत अली का कॉल भी है इस पर कि अल्लाह ताला, मतलब अगर आपको कोई दूसरे के लिए मदद करना जो है ना, वो आप किसी पे एहसान नहीं करते, बल्कि दूसरे की मदद करने का मतलब ये कि अल्लाह ताला की आप पे कोई अनायत है। अल्लाह ताला ने आपको चुना है कि दूसरे की मदद करें। और स्पिरिचुअली अगर आप देखें, हमारा नफ्सियाती निज़ाम इसलिए तबाह है ना जी, कि हम लोग अपनी पॉकेट्स में रख रहे हैं। यकीन करें हम अपनी पॉकेट्स में रख रहे हैं। खत्म हो रहा है, लेकिन हम इसी टॉपिक को आगे में नेक्स्ट डेज में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी नसरीन भी हमारे साथ थी, तो थोड़ा सा इनको भी डिस्कस करेंगे, इनको भी अपने साथ लेंगे। और थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत कि आप शो पर आए, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ज़ारा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नसरीन, मेरी जितनी कोशिश होगी, मैं जितनी मदद आपके साथ कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। मेरी टीम, मेरा चैनल आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा, और अल्लाह करे। एक दफ़ा फिर से जी मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि नसरीन का बेटा जो है वो किडनैप हो चुका है, और 1.5 महीने से ही बच्चा जो है वो किडनैप है। 25 साल इसकी उम्र है। नाम बता दीजिए सैयद अजहर हुसैन इसका नाम है। और कहीं पे भी किसी ने भी अगर देखा हो तो प्लीज़ ज़रा सपोर्ट कर दें। स्पेशली गवर्नमेंट से हम सपोर्ट करते हैं कि जी देख लीजिए इस केस को, एक माँ है, उसका बेटा किडनैप हुआ है, तो अगर आप ही लोग मदद कर सकते हैं, और कोई भी नहीं मदद करेगा। जाहिर है आप लोगों को हम आप ही से अपील कर सकते हैं। इसी नोट पे आपसे इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ। और कोशिश करें कि हमने तो आज सिर्फ जाना है कि डिप्रेशन क्या है, लेकिन आप अपने आप को निकालने की कोशिश करें कि निकल जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।